हेलो मेरे प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है प्लेटो। प्लेटो को एशिया के देशों में भारत में अफलातून के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने कई बार अफलातून वर्ड सुना होगा। ये प्लेटो का ही नाम दिया गया भारत में या एशियाई देशों में। अब अफलातून का मतलब क्या होता है वो भी बताएंगे हम आपको। इसके अलावा प्लेटो का असली नाम क्या था वो भी बताएंगे। एक महत्वपूर्ण बात कि प्लेटो ने शादी नहीं की थी। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे और प्लेटो ने सुकरात की वाद संवाद को अपने लगभग 31 किताबों में लिखा है, जिसमें वो सुकरात से जो बातचीत कर रहे हैं नीति पर, दर्शन शास्त्र पर, अन्य तरह के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पे बात कर रहे हैं, उन्हीं को उन्होंने लगभग 31 बुक में लिखा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। प्लेटो का जन्म 428 बीसी में हुआ। अगर आज से जोड़ें तो 2428 ईयर्स अगो इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई 348 बीसी में एथेंस में। इनका जन्म 420 बीसी में एथेंस में ही जन्म हुआ और मृत्यु भी इनका एथेंस में ही हुआ। आप लोग जानते हो एथेंस यूनान में है। अब प्रश्न उठता है कि इनको अफलातून क्यों कहा गया है। तो अफलातून का जब आप हिंदी डिक्शनरी में वर्ड ढूंढोगे मीनिंग, तो अफलातून का मतलब होता है बढ़ चढ़कर बात करने वाला। और प्लेटो काफी बढ़ चढ़कर बातें करते थे, हर एक तर्क को बड़े अच्छे ढंग से रखते थे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु सुकरात से बहुत कुछ सीखा था और इन्होंने शादी नहीं किया था। प्लेटो के माता का नाम पेरिक्टोन था और पिता का नाम एरिस्टोन था। एरिस्टोन प्लेटो के पिता एक कुलीन परिवार से बिलोंग करते थे और रहते थे एक एजीना नामक द्वीप पर में। प्लेटो के पिता एरिस्टोन एजीना नामक द्वीप पर रहते हुए ही प्लेटो को जन्म दिया था और इसलिए कहा जाता है कि प्लेटो का जन्म एजीना द्वीप यूनान के एथेंस के बगल में है। वो द्वीप जो है एजीना द्वीप, वो एथेंस के कब्जे में ही आता है। अब हम देखते हैं प्लेटो के आगे की जिंदगी। प्लेटो जो है वो अरस्तु का गुरु था और सुकरात का चेला था। आप लोगों के लिए मैंने वीडियो अरस्तु वाला भी डाला है। तो समझ गए दोस्तों कि प्लेटो अरस्तु का गुरु था और सुकरात का शिष्य था। अब एक और बात कि प्लेटो को हम अफलातून के नाम एशिया में जानते हैं। प्लेटो को यूनान में प्लेटो के नाम से फेमस हुए और बुक सारे प्लेटो के नाम से लिखे हैं, लेकिन इनका असली नाम कुछ और था। प्लेटो का असली नाम था एरिस्टोकलीज। इनका असली नाम था क्या था दोस्तों? एरिस्टोकलीज। प्लेटो एक दार्शनिक थे और बहुत सारे सब्जेक्ट को ये भी जानते थे। प्लेटो का जो शिष्य था अरस्तु, आप तो जानते हो वो तो मॉडर्न साइंस के फादर थे। उनको तो मेटाफिजिक्स से लेकर केमिस्ट्री से लेकर सब कुछ आता था। दुनिया के पहले टीचर अरस्तु थे जो सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते थे, मैथ भी। और प्लेटो उसका गुरु था अरस्तु। प्लेटो ने एक स्कूल खोला था, प्लेटो एकेडमी, उसी में अरस्तु पढ़ाई भी किए थे। प्लेटो खुद भी एक दार्शनिक थे। उन्होंने कभी फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सब पे बातें नहीं की है। उन्होंने जो बातें की है वो अपने गुरु के साथ जो संवाद हुआ उस पर। प्लेटो की बहुत सारी लाइनें भी फेमस है, लेकिन प्लेटो का कि जो 10 बातें हैं वो हम आपको बताएंगे कि प्लेटो के 10 बातें कौन से फेमस हैं। सबसे पहले इन्होंने कौन कौन सा पुस्तक लिखा ये भी आपको जानना जरूरी है। प्लेटो का सबसे फेमस बुक है रिपब्लिक। रिपब्लिक में वो राज्य के बारे में और न्याय के बारे में बात करते हैं। सुकरात से प्लेटो बात कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं और न्याय क्या होता है, राजनीति क्या होती है, उस पर बात कर रहे हैं। सुकरात
और प्लेटो दोनों ही लोकतंत्र से घृणा करते थे, क्योंकि सुकरात से लेकर प्लेटो दोनों का मानना था कि लोकतंत्र से ही तानाशाही का जन्म होता है और लोकतंत्र बिल्कुल भी सही शासन नहीं है। यही बात वो रिपब्लिक में दिखा रहे हैं। रिपब्लिक में न्याय के बारे में वो सब कुछ वर्णन किए हैं, आप लोग जब चाहें पढ़ सकते हो। इसके अलावा प्लेटो ने बुक लिखा है एलिगोरी ऑफ द केव। उसके बाद उसमें भी प्लेटो का और सुकरात का संवाद है। सिंपोसियम नामक बुक लिखे हैं जिनमें 5 डायलॉग है। द लास्ट डेज ऑफ सुकरात, सुकरात के अंतिम दिन कैसे थे, क्या संवाद हुआ, वो भी, उस पर भी बुक लिखे हैं। इसके बाद ग्रेट डायलॉग ऑफ प्लेटो के नाम से भी एक बुक लिखा है। द ट्रायल एंड द डेथ, ये भी बुक लिखे हैं और टोटल लगभग 31 बुक लिखे हैं। प्लेटो रियली में, वास्तविक में एक जीनियस व्यक्ति थे। इनके विचार क्या थे वो हम बताएंगे। इनके विचार आपको मिलेगा सुकरात से संवाद करते हुए विभिन्न विषयों पर। तो विभिन्न विषयों पर में उन्होंने क्या क्या कहा है, तो समाज पे उन्होंने क्या विचार दिया है। इन्होंने कहा है समाज के विभिन्न हिस्सों को सामंजस्य बिठाकर एक किया जा सकता है और भेदभाव मिटाकर मेल भाव को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, उन्होंने शिक्षा पर कहा है कि एक अच्छी शिक्षा ही समाज को सुधार सकता है। इसके अलावा उन्होंने सीखने पर भी विचार प्रकट किया है कि मनुष्य जीवन पर्यंत सीखता है और सीखते रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि विचार है क्या, तो उन्होंने विचार को पदार्थ माना है और कहा है कि विचार एक पदार्थ है और यही अंतिम वास्तविकता है। इसके अलावा उन्होंने न्याय पर तो पूरा रिपब्लिक नामक बुक ही लिख दिए हैं, लेकिन न्याय पर ये कहते हैं कि अगर आपको न्याय पाना है तो शिक्षा जरूरी है और उच्च कोटि की शिक्षा जरूरी है, जहां अंधविश्वास ना हो और ये बिना मतलब के आप देवी देवता या किसी भी चीज को मानकर पूजा करने लगते हो, इसकी जरूरत नहीं है। अगर ये करोगे तो अच्छी शिक्षा नहीं आएगी और आपको फिर न्याय नहीं मिलेगा। और यही बात प्लेटो के गुरु सुकरात भी करते थे। सुकरात देवी देवता इत्यादि को पूजा करने से मना कर दिया, अपने शिष्यों को बताया कि तुम्हें शिक्षा की जरूरत है, किसी धर्म या देवी देवता की पूजा करना नहीं। इसी पर उनको देशद्रोही साबित किया गया और सुकरात को जहर दे करके मारा गया या उन्हें जहर पीने पर विवश किया गया। प्लेटो इस बात से बहुत दुखी थे कि उनके गुरु को जहर पीने पर विवश किया गया। इसके अलावा प्लेटो ने गणित पर यानी कि मैथ्स पर भी काफी काम किया है। प्लेटो ज्ञान के बारे में भी उन्होंने बात किया है। प्लेटो कहते हैं ज्ञान के 4 चरण हैं। पहला कल्पना, दूसरा विश्वास, तीसरा अंतर्ज्ञान और चौथा समझ। वो कहना चाहते हैं कि सबसे पहले ज्ञान आता कहां से है, तो ज्ञान पहले हमारे अंदर कल्पना आती है, चाहे वो कल्पना झूठी हो या सच्ची हो। उसको बाद में हम उसको परखते हैं अपनी कल्पना को और फिर ज्ञान आता है। फिर विश्वास, जब हमें कल्पना आती है तो हमें विश्वास करते हैं कि हमारे अंदर जो कल्पना है वो सच्ची है या झूठी है, ये होता है विश्वास। तो हमेशा आप लोगों को अपनी कल्पना को परखने के बाद विश्वास करना है कि हमारे अंदर जो कल्पना या विचार आया है वो सच्ची है या झूठी है। इसके अलावा बाद आएगा अंतर्ज्ञान। जब आप कल्पना के बाद परख लोगे, विश्वास कर लोगे, तब आपके अंदर अंतर्ज्ञान आएगा और अंतर्ज्ञान से आप खुद देखोगे कि आपका मस्तिष्क एक महामानव की तरह बिहेव कर रहा है। और उसके बाद समझ, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ आ जाएगा कि किस तरीके से लोगों को समझाऊं। जो ज्ञान आपको मिला है उस ज्ञान को लोगों को कैसे समझाऊं या उस ज्ञान को मैं कैसे बांटूं। इसके बाद उन्होंने कहा है कि अमूर्त क्या है। वो प्लेटो का मानना है कि अमूर्त ही सब कुछ है, अमूर्त के अलावा इस दुनिया में अच्छा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा वो कहते हैं कि न्याय केवल ताकत नहीं है
बल्कि ये सामंजस्य पूर्ण ताकत है। जब न्याय हर एक व्यक्ति को मिलेगा तो समाज में अपने आप सामंजस्य बैठ जाएगा। अगर न्याय नहीं मिला तो व्यक्ति और समाज में हमेशा द्रोह विद्रोह होता रहेगा। प्लेटो ने एक बहुत बड़ा काम किया था, उन्होंने ध्वनि का वर्गीकरण किया था। आज जो आप लोग साउंड चैप्टर फिजिक्स में पढ़ते हो उसमें ध्वनि कई प्रकार के साउंड, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स, यू ऑल स्टडी इट, आप सब लोग इसको पढ़ते हो। तो ध्वनि का, साउंड का क्लासिफिकेशन भी प्लेटो ने किया था। प्लेटो का आदर्श क्या था? तो प्लेटो का आदर्श एकमात्र था न्याय। वो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में बात करते हैं। वो सिर्फ कहते हैं कि अगर इस समाज में, दुनिया में न्याय मिल जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन्होंने ये भी कहा है कि लोकतंत्र नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र रहते रहते उसी में द्रोह विद्रोह शुरू होता है। लोकतंत्र में लोगों को न्याय मिलता ही नहीं है, न्याय के लिए अदालत के चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर इसी बीच में एक तानाशाह का जन्म होता है और लोकतंत्र खात्मा करके तानाशाही आ जाता है। अब अंत में प्लेटो की जो 10 बातें फेमस हैं वो आपको बताता हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। प्लेटो सबको आप छोटी क्लास में इतने अच्छे से नहीं पढ़ सकते हो, इनको बड़ी क्लास, बड़े यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर पढ़ाया जाता है। तो प्लेटो की ये 10 बातें निम्नलिखित है। पहला, न्याय सभी सद्गुणों का योग है और सद्गुण ही खुशी है। क्या कहते हैं? न्याय सभी सद्गुणों को मिलाकर एक योग है और न्याय ही खुशी है, सद्गुण ही खुशी है। दूसरा, ये कहते हैं कि प्रकृति ही ईश्वर है, ईश्वर कहीं कुछ नहीं है। प्लेटो कहते हैं ये जो प्रकृति देख रहे हो इसी को ईश्वर मान लो। थर्ड, महिलाओं को समानता देना बहुत जरूरी है, ये भी कहते हैं। फोर्थ, आत्मा के 3 भाग इन्होंने बताए हैं। आत्मा के 3 भाग होते हैं, तर्क संगत, तर्कहीन और उत्साही। मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है वो 3 प्रकार के होंगे। एक आत्मा जो तर्क संगत बातें करता है, यानी कि सही बातें करता है, अगर गलत बात को भी काटना है तो वो बड़े सही तरीके से बात को काटता है, इसको बोलते हैं तर्क संगत। उसके बाद है तर्कहीन। बहुत सारे व्यक्ति के अंदर आत्मा है जो बातें तो करेंगे लेकिन वो तर्कहीन होगा, उसका कोई मतलब आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसके अलावा उत्साही, कुछ व्यक्ति के अंदर ऐसी आत्मा होते हैं जो उत्साही होते हैं, मतलब उसको कुछ भी करने को दो करेगा, चाहे सही हो या गलत हो। ऐसी आत्मा को प्लेटो ने उत्साही के वर्ग में रखा है। फिफ्थ, 5वीं बातें जो फेमस है प्लेटो का वो है दर्शन शास्त्र के बिना जीवन अधूरा है, इसलिए हर एक व्यक्ति को फिलॉसफी यानी कि दर्शन को पढ़ना चाहिए। 6, ज्ञान का सर्वोच्च उद्देश्य अच्छाई है। इन्होंने कहा है कि अगर आप ज्ञान पाना चाहते हो तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अच्छाई आएगा, और अच्छाई नहीं आया तो ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। 7, उन्होंने कहा है कि मनुष्य एक गुफा जैसी विचारधारा में रहता है जहां पर भ्रम पैदा होता है और अज्ञानता पैदा होती है। इसीलिए मनुष्य को अपने गुफा वाले विचार से बाहर निकलना है और भ्रम की स्थिति को छोड़ना है। इसके लिए उन्हें शिक्षा पाना जरूरी होगा। 8th में वो कहते हैं कि एक आदर्श राज्य की स्थापना हो, वही समाज सही रूप से चलेगा और समाज के सभी धर्मों और सभी विचारधारा के व्यक्ति एक साथ रह सकते हैं। 9th, उन्होंने कहा है कि गणित का अध्ययन बहुत जरूरी है। मैथ का अध्ययन हमें ज्ञानी बनाता है और त्यागी भी बनाता है, और मैथ हमें बताता है कि हमारी शक्ति कितनी है और कहां तक जा सकते हैं। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि मैथ्स का स्टडी, मैथ्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। 10th, इसके अलावा आत्मा पर कहते हैं प्लेटो 10वीं बातें उनकी कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। आत्मा शरीर बदलेगा लेकिन आत्मा का कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता है। इस तरीके से ये 10 बातें थी प्लेटो की, और प्लेटो को अफलातून कहा जाता है।
प्लेटो का असली नाम मैंने आपको बताया था कि प्लेटो का असली नाम एरिस्टोकलीज था और एशिया में उनको अफलातून के नाम से जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो 31 बुक लिखे हैं वो इन्होंने प्लेटो के नाम से लिखे हैं। बुक में सुकरात और प्लेटो का संवाद है। तो बताना आप लोग आपको ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग हमें सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना, हमारी गलतियों को बताते रहना। धन्यवाद दोस्तों एवं मित्रों।